कक्षा 9 के प्यारे भैया बहनों, आज सामाजिक विज्ञान खंड नागरिक शास्त्र में जो आज हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर पॉलिटिकल पार्लियामेंट, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हम आप सभी इस विषय से अवगत हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थागत क्रियाकलाप होते हैं वही लोकतंत्र के परिणाम होते हैं। अर्थात लोकतंत्र में कामकाज को संपादित करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया है और संस्थाएं उनकी अपनी विशेषताएं हैं, वे नियम कानून से अपना काम करती हैं। संस्थाएं सरकार के कामकाज में भी सहभाग करती हैं। सरकार स्वयं में भी एक संस्था होती है और सरकार को अपने कार्य संचालन में कुछ मूलभूत चीज़ें जिनको करना अनिवार्य होता है और वो संस्थाओं के बिना संभव नहीं होता। सरकार का काम क्या है? मूल रूप से सरकार का काम जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना है और जन आकांक्षाओं की पूर्ति बिना संस्थाओं के संभव नहीं है। इसलिए संस्थाओं का निर्माण, संस्थाओं के उत्तरदायित्व का निर्धारण, उनके कर्तव्यों का निर्धारण और उनके कार्यों की सीमाओं का भी निर्धारण और संस्थाओं के मध्य यदि कोई विवादास्पद विषय तो उसके निस्तारण के लिए भी संस्था की आवश्यकता या व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में ऐसे विवादास्पद विषयों के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब हमें ध्यान देना है कि समाज इस रूप में, लोकतांत्रिक देश इस रूप में हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो सबसे पहली आवश्यकता है अपनी सुरक्षा। हम सुरक्षित रहकर ही किसी कार्य का संपादन कर सकते हैं, नागरिक जीवन का निर्वहन कर सकते हैं, उसके उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। इसलिए सुरक्षा और फिर शिक्षा। तो शिक्षा जितनी अनिवार्य है उससे कहीं अधिक अनिवार्य स्वास्थ्य भी है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति, वह शिक्षित होते हुए भी कहा जाए सुचारू रूप से वो अपने क्रियाकलाप को कर सकेगा, ऐसा संभव नहीं लगता। तो सुरक्षा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य यह एक नागरिकों की प्राथमिकता के तौर पर आवश्यकता है। और इसके बाद स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, उसे रोजगार, उसे जीवन यापन के लिए कार्य। तो इन्हीं चीज़ों को केंद्र में रखकर विभिन्न संस्थाओं को क्रियात्मक रूप से उसे संचालित करने के लिए उनका निर्माण किया गया है। सरकार के अंग के रूप में या सरकार के शीर्ष के रूप में हमने मंत्रिमंडल का नाम सुना है। पिछले दिनों मैंने चर्चाएं भी की थी इस शब्द को लेकर। मंत्रिमंडल वस्तुतः एक नीति नियामक संस्था है, लेकिन इसकी नीतियों पर मुहर लगाने का काम संसद करती है। इसलिए परस्पर संस्थाएं एक दूसरे की कार्य की पूरक होती हैं, अपने उत्तरदायित्व से संवैधानिक दायरे में वह बंधी होती है। अब अगला विषय है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। संसद की आवश्यकता हमें क्यों है? जानना है संसद क्या है। संसद एक विधि निर्मात्री ऐसी कार्यदायी संस्था है और वो मात्र
मातृ संस्था ही नहीं, तो वो नए कानूनों को बनाने के साथ पुराने कानून जो कालवाय हो गए हैं उनको समाप्त करने का भी काम संसद ही करती है। और संविधान में यथोचित कहीं संशोधन की आवश्यकता, तो वो संशोधन का काम भी संसद करती है। इसलिए संसद की संस्था के रूप में अपनी महती भूमिका है। संसद वस्तुतः क्या है जानने के लिए, तो यह संसद है, पार्लियामेंट के दो अंग हैं जिनको मिलाकर संसद कहा जाता है। यद्यपि इसके शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है, यद्यपि वो किसी सदन का न तो सदस्य होता है, न वो कोई ऐसे किसी सदन का चुनाव लड़ता है, फिर भी वो संसद का विशिष्ट अंग होता है। बिना राष्ट्रपति के संसद का गठन अधूरा माना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति संसद के दो सदन, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा, इसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, इनके मिलने से ही संसद का निर्माण हुआ है। तो ये जो संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं चूंकि क्रियात्मक कार्य संस्थाओं का ही होता है, इसलिए सरकार भी संस्थाओं पर ही दबाव बनाती है। उदाहरण के लिए जो मंडल कमीशन बनाया गया था 1980 में, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार ने संसद पर दबाव बनाया और संसद ने जब उसकी अनुमति दे दी तो फिर वो विधि सम्मत लागू हो गया और जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण का प्राविधान था वह विधिक रूप से लागू हो गया और वह विधि का एक अंग बन गया। तो ये पहला हाउस ऑफ पीपल है। इसका ये सदन सीधे सीधे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है कि क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों में ये देश बटा हुआ है, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि का यह प्रतिनिधित्व ये सदन करता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसे जनता का घर भी जनता का घर कहा जाता है या लोकप्रिय सदन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे जनता की जवाबदेही या जनता के प्रतिनिधि की जवाबदेही इस सदन में सुनिश्चित होती है। जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें मूलतः बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। अब इसका विस्तार हम आपको आगे फिर बताएंगे क्योंकि समय सीमा से मैं बंधा हुआ हूँ।